हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है और आज हम कुछ मज़ेदार सा भी बना के देखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मल्टीपल मटेरियल को समझाने के लिए मैं इस डिफ़ॉल्ट क्यूब का इस्तेमाल करूंगा और इस क्यूब के हर फेस के ऊपर डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्यूब को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा एडिट मोड में और फेस सेलेक्ट करने के लिए मैं टॉप मेन्यू में से इस फेस सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करूंगा, जिसको सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से 3 भी प्रेस कर सकते हैं। के बाद मैं इसका एक फेस सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो मटेरियल जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर हमारे क्यूब के ऊपर अप्लाई कर देता है, राइट। तो ये वाला जो मटेरियल है डिफ़ॉल्ट, ये तो हमारे पूरे क्यूब के ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं ताकि हमें मटेरियल शो हो सके। ये जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल है ये तो इस पूरे क्यूब के ऊपर ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है। तो इसके ऊपर मज़ीद एक मटेरियल ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक खाली स्लॉट मिल जाएगी। अब आपने यहाँ इस न्यू के बटन पे क्लिक करना है और न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जौन सा भी चाहें बेस कलर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ और यहाँ से रेड मटेरियल लेने के बावजूद आप देखें कि वो मटेरियल आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी तक शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी तक आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर असाइन के बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर असाइन करेंगे तो आप अब देखें कि इस फेस के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया था आपका मटेरियल अप्लाई हो चुका है। सेम इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यही मटेरियल रेड वाला यहाँ पे अप्लाई हो जाए तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा और फिर इस असाइन के बटन पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखें कि हमारे दोनों फेसेस के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो चुका है। सेम इसी तरह अगर मैंने इस वाले फेस के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर से इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको और अब जैसे ही मैं यहाँ इस असाइन पे क्लिक करूँगा तो ये मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह आप यहाँ पे चाहें तो इसको फिर से असाइन कर सकते हैं इस तरह। अब आप देखें कि एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंट मटेरियल अप्लाई हो जाए या आप इसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आप चलते हैं वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में। तो आप देखें कि किस तरह हमने बहुत ही आसानी के साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल्स को अप्लाई कर दिया। बहुत ही इजी था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ब्लेंडर में अक्सर हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है यह आपको समझ आया होगा। अब इसी टेक्निक को यूज़ करके हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं लूँगा एक यूवी स्फीयर और इस यूवी स्फीयर को ग्रिड के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें कि हाफ ये ग्रिड के नीचे जा रहा है और हाफ इसका पार्ट ग्रिड के ऊपर है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नम कीपैड से 3 प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको Z एक्सिस में मूव करने के लिए G प्रेस करके छोड़ेंगे, फिर Z प्रेस करके छोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे इस ग्रीन लाइन के ऊपर। आप चाहें तो जूम करके भी इसको सेट कर सकते हैं। G प्रेस करके Z प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो अब आप देखें कि ये हमारे ग्रिड के ऊपर आ गया, राइट। अब मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाऊंगा और एडिट मोड में जाने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका एक फेस सेलेक्ट करूं, एक डीसेलेक्ट हो,
फिर मैं उससे अगले वाला सेलेक्ट करूं और ये काम आपने करना है शिफ्ट की से, ठीक है। एक फेस सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट की होल्ड करके रखनी, दूसरा सेलेक्ट करना है, फिर तीसरा छोड़ना है, चौथा सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर इस तरह से मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा ये करने में। लेकिन ब्लेंडर में ये काम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले ए प्रेस करके अपने पूरे ऑब्जेक्ट के तमाम फेसेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर सेलेक्ट मेन्यू में आना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है चेकर डी सेलेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखें कि आपका एक फेस सेलेक्ट हो गया और एक डी सेलेक्ट हो गया और ये चीज़ आपके पूरे ऑब्जेक्ट के हर फेस के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके इस मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आके इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया एक मटेरियल। यहाँ से मैं एक मटेरियल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड और इसकी रफनेस में कर रहा हूँ 0 और यहाँ से मेटल कर रहा हूँ मैं 1, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ से असाइन। अब मैं चाहता हूँ कि पहले जो मेरे ग्रिड सेलेक्ट थे या फेसेस सेलेक्ट थे वो डी सेलेक्ट हो जाएं और जो डी सेलेक्ट थे वो सेलेक्ट हो जाएं। उसका भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ सेलेक्ट मेन्यू पे आएँ, उसके बाद यहाँ इन्वर्ट पे क्लिक कर दें या आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेम की इन्वर्ट वाली हम फोटोशॉप में भी यूज़ करते थे अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब आप देखें कि मेरे जो फेसेस पहले सेलेक्ट थे वो डी सेलेक्ट हो गए और जो डी सेलेक्ट थे वो सेलेक्ट हो गए। अब मैं फिर से इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से जो भी मटेरियल मैंने अप्लाई करना है, लाजमी नहीं कि आप यही अप्लाई करें, आप जिस तरह का भी मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ येलो कलर, यहाँ से मेटालिक कर दूंगा मैं इसको और रफनेस इसकी मैं कर दूंगा 0 और यहाँ से कर दूंगा मैं इसको असाइन, राइट। तो अब मैं चला जाऊंगा वापस ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और आप देखें कि ये कितना खूबसूरत मटेरियल अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। लाइक एक डिस्को बॉल होती है कॉन्सर्ट्स वगैरह के अंदर या पार्टीज़ वगैरह के अंदर, ये उस टाइप की कोई चीज़ बन गई है और ये काफ़ी शाइनी भी है। अगर इसके ऊपर आप HDRI अप्लाई करेंगे यहाँ से या रेंडर मूड में जाके देखेंगे तो ये मज़ीद अच्छा लगेगा। यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी अपना HDRI, फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं। तो अब आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आइसोलेट करके देख लेते हैं। आइसोलेट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिवाइड का बटन प्रेस करें। इसको फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं और ऑब्लिक भी कहते हैं। जैसे ही आप ये बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अब आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट क्या होता है ये हम पहले अपनी एक्सट्रूड वाली क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा मटेरियल इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद हम एक और मटेरियल अप्लाई करके देखते हैं। इसको हम कर देंगे वापस आइसोलेशन मोड से बाहर लेकर आएंगे और इसको हम रख देते हैं यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद मैं ले रहा हूँ शिफ्ट A से एक क्यूब। इस क्यूब को भी थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। लाइक इतना छोटा किया और मैं G प्रेस करके Z प्रेस करूँगा। ठीक हो गया। अब मैं जा रहा हूँ जनाब अपने एडिट मोड में और इसके ऊपर मैं लूप कट लगाऊंगा। लूप कट के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल R और माउस का व्हील स्क्रॉल करके मैं एक और लूप कट ऐड कर लूँगा। अब मेरे पास 2 लूप कट आ गए। माउस की लेफ़्ट की प्रेस करूँगा, उसके बाद राइट की प्रेस करके छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लूप कट्स के दरमियान फासला या गैप जो है वो कम कर दूँ। उसके लिए मैं S प्रेस करूँगा स्केल के लिए और इसको Z एक्सिस में लॉक करने के लिए Z प्रेस करके छोड़ूंगा। और अब जब मैं अपना माउस ड्रैग करूँगा तो मेरा लूप कट मूव करेगा, ठीक है।
ये हम अपनी लूप कट वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और मैं इसको इतना रख के तकरीबन, और अब इस लूप कट को मैं स्लाइड करके ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं G प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर Z प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस ड्रैग करके इसे ऊपर कर दूंगा तकरीबन इतना। उसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगा अपना फेस सिलेक्शन मोड और यहाँ से मैं प्रेस करूँगा A ताकि मेरा पूरा जो है ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाए। फिर शिफ्ट प्रेस करके इसकी सिलेक्शन में हटा दूँगा। ठीक है, इसकी सिलेक्शन हम हटा देते हैं। और अब मैं यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एक ब्लैक मटेरियल और यहाँ से इसकी रफनेस मैं कर रहा हूँ तकरीबन 0.1 और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से असाइन, राइट। उसके बाद जो मैंने लूप कट लगा के ये पार्ट डिवाइड किया था इसका, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने आइसोलेट कर लिया है फॉरवर्ड स्लैश से ताकि मुझे इसे रोटेट करने में आसानी हो। उसके बाद मैं यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके एक न्यू मटेरियल ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बेस कलर ले लेते हैं ग्रीन और सेम यही कलर मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ इमिशन शेडर के अंदर। तो उसका एक तरीका ये कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा इस हेक्सा कोड के ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा कोड कॉपी करने के लिए। यहाँ से आप राइट क्लिक करके कोड कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। ये जब कोड सारा सेलेक्ट हो जाएगा आपने कंट्रोल C प्रेस करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना इमिशन शेडर के ऊपर और यहाँ पे कोड के ऊपर हेक्सा कोड में आके कोड पे क्लिक करके हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे इंटर, तो वो सेम कलर हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं इसको असाइन और असाइन करते ही आप देखिए कि यहाँ पे ये इमिशन अप्लाई हो गया, लेकिन ये शो नहीं हो रहा क्योंकि हम हैं रेंडर इंजन EV के अंदर और रेंडर इंजन EV के अंदर हमें इस ब्लूम को इनेबल करना पड़ता है। तो इस ब्लूम को इनेबल करते ही यहाँ पे आप देखें इमिशन शो होने लग गया है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसकी स्ट्रेंथ मैं कर रहा हूँ तकरीबन 3। उसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में आके ये कुछ इस तरह का मटेरियल बन गया, राइट। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा बॉक्स बन गया है। आप चाहें तो इसी तरह बहुत खूबसूरत मटेरियल्स अप्लाई करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अब आते हैं आज की असाइनमेंट के ऊपर। आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करके किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर देना है अपना नाम लिख के और अपना सिटी नेम लिख के। उम्मीद है आज की ये छोटी सी मल्टीपल मटेरियल्स अप्लाई करने वाली क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस कंप्लीट कोर्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।